वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आप सबको टेंजेंट एंड नॉर्मल एनसीईआरटी मैथ 12th बुक का अर्थात स्पर्श रेखा एवं अभिलंब एक्सरसाइज 6.3 का बताने जा रहा हूं। आप सभी स्टूडेंट्स क्लास से जुड़े और आप लोगों को मैं निरंतर इस लॉकडाउन में केसीसी ना मैथ बुक से क्लास लिया हूं। साथ ही साथ लगभग चैप्टर आप लोगों को इस एस पांडे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया गया है। और आप जो नए स्टूडेंट्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ दोस्तों को बताएं, ताकि इस चैनल के माध्यम से अब 12th बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी और VVI क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को निरंतर इस चैनल के माध्यम से लाइव क्लास या वीडियो अपलोड करके मिलती रहेगी। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स क्लास से जुड़ें। सभी स्टूडेंट्स आ जाए, क्लास को चालू करेंगे। देखिए, सबसे पहले स्पर्श रेखा एवं अभिलंब एनसीईआरटी 12th मैथ बुक का एक्सरसाइज 6.3 है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, यदि कोई स्पर्श रेखा, यदि कोई भी स्पर्श रेखा x अक्ष पर, किस अक्ष पर, यदि कोई स्पर्श रेखा x अक्ष पर जिस कोण से, यानी मान लीजिए कोई कोण थीटा हो, थीटा कोण से झुकी होती है, तो वहां पे d/dx इक्वल टू tan थीटा होता है। तो ये d/dx इक्वल टू tan थीटा को उस स्पर्श रेखा की प्रवणता कही जाती है, या ढाल कही जाती है, या ग्रेडियंट कही जाती है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यानी स्पर्श रेखा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx इक्वल टू tan थीटा। मैं ये सारा चीज प्रूव भी किया हूं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx इक्वल टू tan थीटा, dy/dx थीटा होता है, और dy/dx को हम इसको प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवणता। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पूरा कंप्लीट बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छूटेगा। dy/dx को tan थीटा को प्रवणता को हम ढाल भी कहते हैं, याद रखिएगा। और इसको m से भी सूचित करते हैं, और इसे हम y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 के द्वारा भी इंडिकेट करते हैं। यानी कि याद रखिएगा, सरल रेखा के ढाल का जो सूत्र होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 के रूप में भी होता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। जैसे आप लोगों को कहा जाएगा थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट, कहेगा क्या कि x बराबर 1 पर स्पर्श रेखा, थोड़ी देर के लिए स्पर्श रेखा y बराबर x² प्लस 2x प्लस 1 की प्रवणता निकाले। मान लीजिए ये क्वेश्चन रहेगा, आपको इसी तरह का क्वेश्चन रहता है, y बराबर x² प्लस 2x प्लस 1 की प्रवणता ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो सबसे पहले y बराबर x² प्लस 2x प्लस 1 की प्रवणता ज्ञात करना किस पर, x बराबर 1 पर। तो अभी जस्ट मैंने बताया आप लोगों को dy/dx इक्वल टू tan थीटा, इसको हम प्रवणता कहते हैं, यानी dy/dx को प्रवणता कहते हैं। तो उसके बाद tan थीटा को भी प्रवणता कहते हैं, ढाल भी कहते हैं, इसको m भी कहते हैं, और इसको y2 माइनस y1 में x2 माइनस x1 के रूप में भी इंडिकेट करते हैं। तो ये साफ पता चल रहा है, प्रवणता निकालने के लिए हमको dy/dx करना है। dy/dx का मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx इक्वल टू dx² प्लस 2dx/dx प्लस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। तो अब देखिए dy/dx इक्वल टू, अब यह x² का डिफरेंशिएशन है, तो हम जानते हैं x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है nx टू द पावर n माइनस 1। तो dx² तो डिफिनेट n के रूप में क्या है, 2। तो 2 को हम आगे कर दिए x टू द पावर 2 माइनस 1, और ये dx कैंसिल, तो प्लस क्या हो गया, 2। तो अब देखिएगा dy/dx इक्वल टू 2x हो जाएगा, और प्लस क्या है, 2। यहाँ देखिए 2x, क्योंकि 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1, तो x पे पावर 1 यानी x ही होगा ना, तो 2x प्लस 2। तो अब देखिए dy/dx
इक्वल टू क्या है 2x प्लस 2। अब देखिए हमको x बराबर 1 पर प्रवणता निकालनी है, तो x बराबर 1 पर x का वैल्यू क्या दिया है 1, तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1 प्लस 2, तो देखिए 2 गुना 1 क्या हो गया 2, तो dy बटे dx इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, अर्थात x बराबर 1 पर इस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता हुई वो 4 हुई। समझे कि नहीं, इसकी प्रवणता क्या हो गई 4 हो गई। तो बताइए आप लोगों को समझ में आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बताइए आप लोगों को सबको कुछ समझ में आई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आप लोगों को, समझ में आ गई ना। तो अब देखिए ये इस कंडीशंस के अनुसार से रहेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे अब क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन मान लीजिए कि आपका एक्सरसाइज 6.3 का इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहले उस क्वेश्चन को मैं बताता हूं, इसे आप कैप्च, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है 6.3 का। देखिए 6.3 का 1 नंबर का क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आप लोग केवल ध्यान दीजिए। कह रहा है क्या, y इक्वल टू वक्र y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x, ठीक, के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करें। स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, y बराबर 3x टू द पावर 4 माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या बताए थे कि dy बटे dx को ही किसी वक्र का, यानी उस वक्र पर जो होता है उस रेखा का वो ढाल या प्रवणता को कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x है, तो डिफरेंट है कि इसका dy बटे dx हमको निकालना होगा, किसके लिए, प्रवणता के लिए। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए dy बाई dx इक्वल टू देखिए 3 dx टू द पावर 4 बाई dx माइनस 4 dx बाई dx, ठीक। तो अब देखिएगा dy बाई dx इक्वल टू, अब देखिए x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन, तो 3 इंटू ये 4 आगे आ जाएगा, x टू द पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा, dx कैंसिल, माइनस 4 हो गया। तो अब देखिए 4 तिया 12, कितना हो गया 12x क्यूब माइनस 4, 12x क्यूब माइनस 4, ये dy बटे dx का वैल्यू निकल गया। तो अब देखिए सभी स्टूडेंट, तो dy बाई dx इक्वल टू, अब यहाँ पे x बराबर क्या कर रहा है 4 पर इस स्पर्श रेखा का, यानी इस वक्र का हमको प्रवणता निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 12x क्यूब माइनस 4 है, तो x बराबर क्या दिया है 4, तो डिफिनिट है 12 इंटू एक्स क्यूब, एक्स का वैल्यू क्या है 4, तो 4 का क्यूब माइनस क्या है 4, देखिए यहाँ पे क्या है 4 है। तो अब देखिए 12 गुने, अब 4 पे पावर क्या है 3, तो 4 गुने 4 3 बार होगा गुना, अब माइनस क्या हो गया 4। तो अब देखिए यहाँ से 4 को कॉमन भी ले सकते हैं, या 4 चौक 16 चौक 64, 64 को 12 से गुना कर दीजिए, 12 चौक 48, 64 12 चौक 48, अब 12 छक 72, 72 और 4 76, 768 माइनस कितना हो गया 4। अब 768 में से 4 को घटाइए, यानी 764, यानी इसका आंसर, यानी dy बटे dx बराबर क्या हो गया आपका 764, अर्थात y बराबर 3x टू द पावर 4 माइनस 4x का x बराबर 4 पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता हुई वो 764 हुई। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलिए मैं बताऊंगा 11th की लाइव क्लास के लिए आप लोग को कब, तो ये बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं ना, समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसमें क्या कह रहा होगा, फोटो खींच लीजिए, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें से ये स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई, अब इसमें से होता है अभिलंब की प्रवणता। क्या होती है, अभिलंब की प्रवणता। ये तो डायरेक्ट ये आपका हो गया स्पर्श रेखा का प्रवणता। अब इसमें क्वेश्चन रहता है कि अभिलंब की प्रवणता कैसे निकालेंगे। तो चलिए इस आधार पे यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग तो बना सकते हैं, हालांकि मैं सारा डील करूंगा, मैं अभी टाइप बाय टाइप थ्योरी के अनुसार से सवाल को लेकर चल रहा हूं। ये जो क्वेश्चन बताया मैं एक्सरसाइज 6.3 का 1 नंबर एनसीईआरटी 12th मैथ बुक का, ठीक ना, तो आप इसे समझ ही गए होंगे। देखिए अब देखिएगा, अब दूसरा थ्योरी के अनुसार से देखिए अभिलंब की प्रवणता के लिए ध्यान दीजिएगा, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता के लिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। अभिलंब की प्रवणता, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो क्या होता है याद रखिएगा, यानी m1
इंटू m2 बराबर -1 होता है। यदि कोई दो सरल रेखा, ध्यान दीजिएगा, आप लोग को मैं स्ट्रेट लाइन की थ्योरी में बताया हूं कि यदि कोई दो सरल रेखा परस्पर लंब हो तो दोनों के ढाल का गुणनफल क्या होता है? -1। मैं जितना भी बताया हूं ये सब सिद्ध किया हूं। तो हम जानते हैं कि m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है? -1 होता है। तो ये जो है आपका प्रवणता ही है ना, यानी मान के चलिए एक प्रवणता ये और एक प्रवणता ये, तो इस बात से m1 बराबर जो होता है -1/m2। तो इसको जो कहा जाता है अभिलंब की प्रवणता, इसी को क्या कहा जाता है? अभिलंब की प्रवणता। ध्यान दीजिएगा, अभिलंब की प्रवणता याद रखिएगा, इसी को कहा जाता है, ठीक ना। अभिलंब की प्रवणता यानी अभिलंब की प्रवणता यानी डायरेक्ट हम कह सकते हैं -1/m, ठीक ना। क्या कह सकते हैं? -1/m, या आप जैसे m2 के लिए m इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन रहेगा, हम दे रहे हैं y बराबर x³ + 3x² + 2x का x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर या x बराबर 2 ले लीजिए, x बराबर 2 पर अभिलंब की प्रवणता निकालें। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, अभिलंब की प्रवणता निकालें। ध्यान दीजिएगा, ज्ञात करें। ऐसा यदि क्वेश्चन रहा, क्या क्वेश्चन रहा? y = x³, वक्र y = x³ + 3x² + 2x का x बराबर 2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करें। तो ऐसा क्वेश्चन रहा, तो देखिए इसको कैसे डील करेंगे। सबसे पहले इसकी प्रवणता को निकालेंगे, इसका मतलब पहला ढाल को निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले dy बटे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए dy/dx = dx³ dx + 3dx² dx + 2dx/dx कर दिए। ठीक दिखाई दे रही है ना आप लोगों को? अब देखिए ये dx कैंसिल हो गया, ठीक ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लाइट तो दिक्कत नहीं कर रहा है, देखिए। तो अब देखिए dy/dx = अब देखिए x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x² होगा कि नहीं, क्योंकि n के रूप में 3 है, आगे हो जाएगा फिर 3 - 1 हो जाएगा। फिर देखिए +3x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, तो इंटू 2x⁻² (2 - 1) तो 1 ही होगा ना, प्लस क्या है 2। तो अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, dy/dx = 3x², 3 दूनी 6x, अब प्लस क्या हो गया 2। अब यहाँ पे देखिए dy/dx बराबर क्या होगा? 3x² + 6x + 2, यानी इसका जो dy/dx निकला ये। अब x बराबर 2 पर इसका पहले हम स्पर्श रेखा की प्रवणता हम निकाल रहे हैं। x बराबर क्या है? 2। यहाँ पे साफ करा कि x बराबर 2 पर, तो देखिए dy/dx = अब देखिए 3 × x², x का वैल्यू क्या दिया? 2, तो 2 का स्क्वायर + 6 × 2 प्लस क्या है 2। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 4 तिया 12। अब फिर देखिए 6 × 2, 6 दूनी 12 + 2, तो 12 12 24 2 26। तो ये जो हो गया 26, यानी dy/dx बराबर क्या हो गया? 26। इसका मान क्या हो गया? 26। अब ये जो निकला इसको m1 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? m1। तो अभी जस्ट बताएं कि अभिलंब की प्रवणता के लिए m1 × m2 बराबर क्या होता है? -1, या हम m1 बराबर यानी जो कह सकते हैं -1/m2 या m2 बराबर -1/m1। तो इसलिए या डायरेक्ट कह सकते हैं -1/m। तो अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए कह रहा है क्या? अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करें। तो इसलिए अभिलंब की प्रवणता के लिए ध्यान दीजिएगा, अभिलंब की प्रवणता के लिए ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं क्या होता है? अभिलंब की प्रवणता बराबर -1/m, -1/m। तो m का मान क्या है? देखिए 26, तो यानी -1/26। तो अर्थात y बराबर x³ + 3x² + 2x का x बराबर 2 पर अभिलंब की जो प्रवणता हुई -1/26। तो बताइए स्टूडेंट, समझ में आ रही है आप लोगों को? सभी बताएं आप लोगों को समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन इसका ये 5 नंबर का है। देखिए 5 नंबर में इसी तरह का क्वेश्चन है। 5 नंबर में कह रहा है क्या? वक्र, ध्यान दीजिएगा, वक्र एक्सरसाइज 6.3 का है। वक्र x बराबर a cos q थीटा, y = a sin q थीटा, थीटा बराबर π/4, थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता निकालें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करें। अभिलंब की प्रवणता
थ्योरी है उस तरह से आपके बुक का मैं क्वेश्चन भी बताते जाऊंगा, चाहे क्वेश्चन y x और a cos q थीटा और y बराबर a sin q थीटा, थीटा बराबर पाई बटे 4 पर अभिलंब की प्रवणता। तो देखो स्टूडेंट्स, तो साफ पता चल गया कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, क्योंकि x बराबर a cos q थीटा, यहाँ प्रचाल क्या है थीटा, प्रचाल क्या है थीटा। तो सबसे पहले देखो बाबू, चूंकि पहले इसका dy बटे dx निकालेंगे, ठीक ना, चूंकि x बराबर a cos q थीटा, ठीक ये दिया है, तो इसमें प्रचाल क्या है थीटा है, प्रचाल क्या है थीटा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब देखिए आप सभी स्टूडेंट, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए डी कॉस टू थीटा बाई डी कॉस थीटा इंटू डी कॉस थीटा बाई डी थीटा। ठीक, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए डी कॉस क्यू थीटा बटे डी कॉस थीटा इंटू डी कॉस थीटा बटे डी थीटा। तो अब देखो स्टूडेंट, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए, अब देखो कॉस क्यू है, यहाँ पे क्या है कॉस क्यू है, तो एक्स टू दी पावर एन के फॉर्मूला पे है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, तो ये 3 आगे आ जाएगा, तो कॉस टू दी पावर 3 माइनस वन इंटू थीटा। फिर यहाँ पे क्या है कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे साइन थीटा कर दिए और माइनस आगे लगा दिए। तो देखो स्टूडेंट, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 3a, अब 3 में से घटेगा क्या बचेगा कॉस, तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 में से घटेगा 2 बचेगा, और ये क्या हो गया साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया फर्स्ट। अब देखो स्टूडेंट ध्यान देना, अब चलो पुनः अगेन y इक्वल टू क्या है a साइन क्यू, ए साइन क्यू थीटा, ठीक ना। तो इसको भी क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि प्रचाल तुम्हारा क्या है थीटा, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ध्यान देना स्टूडेंट, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए को बाहर कर दिए, डी साइन क्यू थीटा बाई डी साइन थीटा इंटू डी साइन थीटा बाई डी थीटा कर दिए। अब देखो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, अब देखो वही रूल, एक्स टू दी पावर एन पर है तो 3 आगे हो जाएगा, तो ए इंटू 3 साइन टू दी पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 थीटा, फिर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा। ठीक, तो अब देखो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो प्राचालिक समीकरण में क्या करते हैं, डी वाई बटे डी एक्स लाने के लिए समीकरण 1 या 2 को डिवाइड करते हैं, 1 को 2 से डिवाइड करते हैं या 2 को 1 से डिवाइड करते हैं। तो साफ पता चल रहा है कि समीकरण इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डी वाई बटे डी थीटा यहाँ पे है और डी एक्स बटे डी थीटा है, तो डी वाई बटे डी एक्स तभी आएगा जब इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड करेंगे। तो डी वाई बटे, ध्यान देना, डी वाई बटे डी थीटा इक्वेशन 2 ये है, बाय क्या है डी एक्स बटे डी थीटा, समीकरण 1 डी एक्स बटे डी थीटा इज इक्वल टू, अब देखो स्टूडेंट, तो डी वाई बटे डी थीटा का वैल्यू क्या है ये, तो देखो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, बाय, अब देखो डी एक्स बटे डी थीटा का मान क्या है माइनस 3a कॉस स्क्वायर साइन थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा है। ठीक, अब देखो ये 3a कैंसिल, डी थीटा कैंसिल। ठीक, अब देख बाबू, इसमें कॉस थीटा और एक कॉस थीटा कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे एक कॉस है, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर, तो इसका मतलब कॉस गुना कॉस लिख सकते हैं ना, एक कॉस तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो साइन थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ साइन गुना साइन है, यहाँ पर एक साइन कट जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, तो यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स बच जा रहा है, क्या बच जा रहा है डी वाई बटे डी एक्स। अब देखो इक्वल टू, यहाँ पे 3a कट गया, माइनस तो रहेगा। अब देखो यहाँ पर एक साइन बचा, क्योंकि ये साइन कट गया, ये कॉस कट गया, तो एक साइन बचा, तो केवल ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब देखो नीचे यहाँ पे एक कॉस बचा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक ना, क्योंकि एक कॉस, ये देखो कॉस कट गया, एक बचा, ये साइन कट गया, ये बचा। अब हम जानते हैं कि डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू क्या माइनस टेन थीटा हो गया, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू क्या है टेन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कर रहा है क्या, थीटा बराबर पाई बटे 4 पर अभिलंब की प्रवणता निकाल, थीटा बराबर क्या दे रहा है पाई बाय 4, तो चूंकि थीटा बराबर क्या है पाई बाय 4, तो अब देखो बाबू, तो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू माइनस 10 पाई बाय 4 हो गया, यानी थीटा के जगह पर क्या बैठा दिया पाई बाय 4। अब देखो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल -1, क्योंकि 10 पाई बटे 4 का वैल्यू क्या आता है 1, ये निकला स्पर्श रेखा की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता नहीं निकला। इसका मतलब ये जो निकला आपका m,
ये निकला m, m का वैल्यू कितना निकला -1। अब कहता है अभिलंब की प्रवणता, समझे कि ना। तो अब देखो यहाँ पे बता रहे हैं, ध्यान देना। तो आप सभी स्टूडेंट को भी बताएं जस्ट अभिलंब की प्रवणता जो होती है, अभिलंब की प्रवणता बराबर जो होता है -1/m। क्या होता है -1/m? तो देखो -1/m, तो m का जो मान दिया है, m का मान क्या है -1, तो यानी -1 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 1/1 क्या हो जाएगा 1। तो अर्थात इसमें जो हुआ अभिलंब की प्रवणता हुई 1। हम कह सकते हैं कि वक्र x बराबर a cos q थीटा और y बराबर a sin q थीटा, थीटा बराबर π/4 पर जो स्पर्श रेखा जो अभिलंब का प्रवणता होगा, अभिलंब की प्रवणता होगी वो क्या होगी 1। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो बताएं स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आप लोगों को इसमें? ये टाइप बाय टाइप आप लोगों को मैं बताऊंगा, आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। आप लोग बताएं, सारे स्टूडेंट बताएं, समझ में आ रही है आप लोगों को? आप लोगों को एक क्वेश्चन और इसके आधार पे मैं 3 नंबर का बता देता हूं, यानी एक्सरसाइज 6.3 का 3 नंबर का बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, वक्र, ताकि आप लोगों से सब सवाल बन जाए। वक्र y बराबर x3, वक्र y बराबर x3 माइनस x + 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करें जिसका x निर्देशांक, देखिए मैं सारा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन आप लोगों के पास होगा, जिसका x निर्देशांक क्या है भाई 2 है। x निर्देशांक क्या है 2 है। अब पहले समझ लीजिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या, वक्र y बराबर x3 माइनस x + 1 की प्रवणता निकालें। तो क्या निकालें प्रवणता, मैं पूरा नहीं लिखा हूं क्वेश्चन, जिसका x निर्देशांक क्या है 2 है। तो सबसे पहले ध्यान दो, x निर्देशांक 2 है, इसका मतलब यहां पे कह रहा है कि x बराबर क्या है 2 है, समझे कि नहीं? x बराबर क्या कह रहा है 2। तो देखो सबसे पहले प्रवणता निकालने के लिए यहां पे क्या दिया है, वक्र का समीकरण y बराबर x3 माइनस x + 1। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो dy/dx इज इक्वल टू dx3/dx माइनस dx/dx, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, x3 का dx3/dx, फिर देखो x है माइनस dx/dx + 1, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। तो अब देखो dy/dx बराबर x3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x², dx कैंसिल तो -1। तो यहाँ पे देखो dy/dx को ही हम प्रवणता कहते हैं। तो dy/dx बराबर क्या हो गया 3x² -1, तो 3 × x²। तो x बराबर यहाँ कर x निर्देशांक 2 है, इसका मतलब x का मान क्या है 2, यानी x कोई भी रेखा जो जा रही है इसका मतलब 2 0, समझे कि नहीं? तो x का मान ही ना इसमें सेटिस्फाई करेगा, x का मान ही ना लाया जाएगा। तो देखिए x निर्देशांक क्या है 2 है, तो इसका यहाँ पे वैल्यू 2 दिया है, तो 2 बिठा देंगे, तो 2 का स्क्वायर -1। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12 - 1, यानी कितना हो गया 11 आंसर। अर्थात dy/dx बराबर क्या हो गया आपका 11 हो जाएगा। तो बताइए समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ में आई आप लोगों को? चलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? चलिए सभी स्टूडेंट्स देखें, अब जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि क्वेश्चन कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर का टाइप बाय टाइप, अलग अलग टाइप का मैं बता देता हूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। 7 नंबर में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, वक्र y बराबर x3, जो एक जैसा सवाल है उसको मैं छोड़ दूंगा, वक्र y बराबर x3 माइनस 3x² माइनस 9x + 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करें जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। जिन पर, ध्यान दीजिएगा, जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। x अक्ष के क्या है समांतर है।
तो ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, y बराबर उन बिंदुओं को ज्ञात करें, वो बिंदु को ज्ञात करने के लिए कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बिंदुओं को, उन बिंदुओं, देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, बिंदुओं को ज्ञात करें जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 है। ठीक है, अब देखो बाबू, तुम लोग को हम बताना चाहते हैं कि जब भी x अक्ष के समांतर कोई भी सरल रेखा रहती है तो डिफरेंट है कि उसका डी बाई डी एक्स यानी उसकी प्रवणता जो होती है वो जीरो होती है। क्यों? मैं आप लोग को मैं ये फार्मूला सिद्ध भी किया हूं। जैसे देखिए, ये मान लीजिए x डस्ट है, y डस्ट है। ठीक है ना, तो x अक्ष के समांतर, तो x अक्ष के समांतर क्या हो जाएगा? ये होगा ना, चाहे ये होगा, तो x अक्ष के समांतर होगा तो इसका मतलब वो y अक्ष पर वो प्रतिच्छेद नहीं करेगी। माफ कीजिएगा, x अक्ष पर वो प्रतिच्छेद नहीं करेगी। यदि कोई सरल रेखा x अक्ष के समांतर होगी तो डिफिनिट है कि वो x अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्योंकि समांतर रेखा का मतलब ही होता है जब कोई आमने सामने की वैसी सम्मुख रेखा होती है जिसके बीच की लंबिक दूरी जो होती है सदैव नियत होती है और उसके अंत बिंदु को अनंत तक बढ़ाएंगे तो वह कभी प्रतिच्छेद नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये और ये समांतर है, इसके बीच की लंबी दूरी यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये इक्वल रहेगा, कहीं भी खींचेंगे तो समझे, रेल की पटरी, यानी वो क्या है? समांतर। तो x अक्ष, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई सरल रेखा x अक्ष के समांतर होगी तो डिफिनिट है कि वो x अक्ष को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और हम जानते हैं कि, ध्यान दीजिएगा, तो जब x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करेगी यानी इस y अक्ष को प्रतिच्छेद करते हुए जाएगी तो x अक्ष पर उसका कोण कितना बनेगा? कुछ नहीं बनेगा ना। x अक्ष पर उसका कोण कितना बनेगा? थीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि x अक्ष पर प्रतिच्छेद करता तब ना x अक्ष पर कोई कोण बनता। और हम अभी तुरंत बताए हैं और पहले भी बताएं कि किसी भी स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है, यानी स्पर्श रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा में जिस कोण से झुकी रहती है, अर्थात उसमें टेन थीटा बराबर क्या होती है? उसकी प्रवणता। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाए? 0। तो यानी डी बाई डी एक्स बराबर क्या होता है? टेन थीटा। dx क्या होता है? डी बाई डी एक्स बराबर क्या होता है? टेन थीटा। तो ध्यान दो, थीटा का वैल्यू क्या है? 0। तो टेन 0 डिग्री, इसलिए टेन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया? 0। कब 0 हुआ? जब वो x अक्ष के समांतर कोई सरल रेखा हुआ तो उसकी प्रवणता क्या हो गई? 0 हो गई, क्योंकि वह x अक्ष पर 0 डिग्री का कोण बना रहा है। और हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है? 0 डिग्री। ये मैं पहले विस्तृत तरीके से मैं पहले भी बताया हूं, लेकिन थोड़ा सा अभी बता दिया आप लोग को जानकारी के लिए। तो अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो सबसे पहले चूंकि दिया है y बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या है? 7, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देख बाबू, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स क्यू बाई डी एक्स माइनस 3dx स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस 9dx बाई डी एक्स। ठीक, अब प्लस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो देखो बाबू, तो चूंकि x अक्ष के समांतर कह रहा है तो डिफिनिट, चूंकि x अक्ष के समांतर है, क्या है? x अक्ष के समांतर है, तो इसलिए डी वाई डी एक्स बराबर क्या होगा? 0। मैं अभी सिद्ध भी किया आप लोगों को कैसे होता है, और पहले के क्लास में भी मैं ये सिद्ध किया हूं ये सारा चीज। तो ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। तो डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया? 0। तो 0 इज इक्वल टू, अब देखिए डी एक्स क्यू, तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x स्क्वायर, क्योंकि 3 आगे आ जाएगा, फिर 3 माइनस 1 होगा x टू द पावर n के हिसाब से। फिर देखिए ये 2 आगे आ जाएगा, तो 3 तो पहले से था, इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1, तो ये 2 1 ही होगा ना। फिर देखिए डी एक्स कैंसिल, तो ये जो हो गया माइनस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर कर ही दिए। अब देखिए 3 समों से कॉमन आ रहा है, अब हमको बिंदु निकालना, क्या निकालना? बिंदु। तो 3 कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर माइनस 2x, अब यहाँ पे माइनस कितना बच रहा है? 3 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो देखिए 3 को 0 से कैंसिल कर दिए, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखो स्टूडेंट्स, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x
माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लो, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, फिर क्या हो रहा है x प्लस 1, क्योंकि x माइनस 3 कॉमन लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया x, अब बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दिया यहाँ पर 1 इक्वल टू 0। तो देखो बाबू x माइनस 3 इक्वल टू 0 एक बार, और एक बार क्या होगा x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया 3 और x बराबर क्या हो गया माइनस 1। तो यहाँ पे देखो x का हमको 2 मान प्राप्त हो गया, तो y का भी मान हमको निकालना है, क्योंकि कह रहा है कि y बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना, यानी बिंदु को ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, तो वो बिंदु हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए x बराबर क्या है, यहाँ पे 3 है। देखिए जरा सा आप लोग लाइट बंद कर दीजिएगा ये नीचे वाला। देखिए चूंकि y बराबर क्या दिया है, देखिए तो y बराबर दिया है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, ठीक ना। अब देखिए x बराबर एक वैल्यू 3 आया, तो 3 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 3 का क्यू माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। तो देखो स्टूडेंट y इक्वल टू 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 9 तिया 27, फिर देखो 9 तिया 27 प्लस क्या हो गया 7। देखो ये माइनस 27 और प्लस 27 कट गया कि नहीं, ये माइनस 27 और प्लस 27 कट गया। अब माइनस 27 प्लस 7 क्या हो गया, y बराबर क्या हो गया माइनस 20। तो x का मान 3 और y का मान क्या हो गया माइनस 20। एक बिंदु हो गया तुम्हारा 3 और माइनस 20, यानी जब x का मान 3 लिए तो y का मान क्या हुआ माइनस 20 हुआ। समझ में आ रहा है कि ना आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। 3 और 20 यानी एक बिंदु निकल गया। अब दूसरा देखिए x बराबर एक माइनस 1 भी तो आया है, इस पर भी तो एक बिंदु निकलेगा। तो चलिए पुनः y बराबर आपका क्या दिया है, देखिए y बराबर क्या दिया है एक्स क्यू, y बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या है 7, प्लस क्या है 7। अब x बराबर माइनस 1 पुट कीजिए, तो y इक्वल टू माइनस 1 का क्यू माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1, क्योंकि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे माइनस 1, अब प्लस क्या है 7। अब देखिए माइनस 1 का क्यू, तो डिफिनिट है ये क्या हो जाएगा माइनस 1 का क्यू का मतलब क्या हो जाएगा माइनस 1 ही होगा, क्योंकि माइनस 1 गुना माइनस 1 गुना माइनस 1 तो माइनस 1 ही होगा। देखिए माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 3 गुना 1 तो माइनस 3 हो जाएगा। फिर देखिए 9 गुना, यहाँ भी देखिए माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, अब प्लस क्या है 7। अब देखिए स्टूडेंट 9 7 16, अब देखिए एक माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 4, तो 16 में 4 जाएगा कितना बचेगा 12 बच जाएगा। तो यानी y का मान क्या हो गया इसमें 12, y का मान इसमें क्या हो गया 12 और x का मान कितना हो गया माइनस 1। तो एक बिंदु जो मेरा आ गया, एक बिंदु आ गया, यानी x का मान माइनस 1 और 1 12। अर्थात हम कह सकते हैं कि आंसर जो हो गया, बिंदु जो हो गया एक 3 और माइनस 20 और एक जो आया माइनस 1 और 12, यही इसका आंसर हुआ। फिर से आप लोग सभी स्टूडेंट समझ जाए, y बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को यदि ज्ञात करने के लिए कह रहा है जो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, तो वो जो बिंदु निकला है वो 3 माइनस 20 और माइनस 1 और 12 हो गया। समझे कि नहीं, और ये आपका आंसर हो गया। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो आज के क्लास में मैं यहीं तक। तो सभी स्टूडेंट्स बताएं आज की क्लास कैसी लगी, आप लोग सभी स्टूडेंट बताएं। चलिए आप लोग सभी बताएं, चलिए।